हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और दिन सैटरडे का था। इस दिन थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है। तो सैटरडे का दिन था, ये सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम था। करीबन 5:30 पौने 6 हुए थे और मैं बच्चों के लिए बनाने लग रही थी इधर नाश्ता। तो नाश्ते में ना आज मैं उनके लिए कुछ खास बना रही थी, यानी समोसे बना रही थी आज मैं उनके लिए। काफ़ी दिनों से बोल रहे थे मम्मी कुछ अच्छा भी बना के दिया करो। तो ऐसी चीज़ों में क्या ना टाइम ज़्यादा लगता है, तो सुबह सुबह में हो नहीं पाता। लेकिन आज मैंने सोचा चलो बच्चे इतने दिनों से बोल रहे हैं तो बना देती। तो आज मैंने पहले फटाफट से करके ये आलू बॉईल कर लिए थे और मैदे का जो आटा मेरे को गूंदना था वो भी मैंने गूंद लिया था। और सिंपल सा ही आटा गूंदना है, उसमें अजवाइन, नमक और मोइन जो डाल के गूंदते हैं आटा, वो भी मैंने गूंद दिया था। और इधर फिर मुझे बनाना था इधर मसाला। तो मसाले के लिए मैंने इसमें कढ़ाई में तेल ले लिया था और आलू मैंने जो थे उनको मैश कर लिया था। और साथ में मैंने इसमें जीरा और थोड़े से सौंफ जो होते हैं वो, और हाँ दोनों ये, और थोड़े से ये साबुत जो धनिया होते हैं वो मैंने लिए थे। तो उसमें ये डाल के और जो ये आलू मैंने मैश करके रखे थे वो मैंने इसमें डाले। और बाकी के जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला थोड़ा डाला था, नमक डाला था, बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला था क्योंकि सुबह सुबह में बच्चों को फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगी गरम मसाला वगैरह ज़्यादा। तो नॉर्मली मैंने बस ये मसाले डाले थे। और मटर आज थे नहीं, वैसे मैं सोच रही थी मटर डाल के बनाऊँ तो अच्छे बनते हैं मटर डाल के, लेकिन थे नहीं। तो फिर मैंने कहा बच्चे जिद भी कर रहे हैं तो मैंने सिंपल से ही आलू का ये मसाला जो है बना दिया था। तो उसके बाद बस ये मैं बनाने लग गई थी इधर समोसे। और ना मुझे ऐसे हाथ में पकड़ के जो ऐसे बनाते हैं ना समोसे, वो मेरे को आते नहीं है वैसे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, चकले पे बेल के और उसी पे ही मैं फिर उसकी शेप दे देती हूँ, फिर उसको पैक कर देती हूँ। और शेप देने से मतलब है समोसे की तो बन जाता है। वैसे मैं हाथ में पकड़ के जैसे हलवाई बनाते हैं ना, वैसे मुझसे बनते नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और ज़्यादा तो मैं बनाऊँगी नहीं क्योंकि दो दो तो बच्चों के लिए बहुत हो गए सुबह के टाइम में वो। तो वही मैं बस ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, दो दो दोनों के लिए बना दिए थे मैंने। और उनके लंच बॉक्स भी इतने सही है, उसमें आएंगे भी। ये दो दो भी नहीं आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने डाले थे। लेकिन फिर आके मांगने लग गए, फिर बोल रहे थे मम्मी और है। मैंने बोला नहीं, लेकिन क्या करते हैं ना मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं, अपने जो भी अच्छी चीज़ मैं उनको बना के दूंगी ना तो अपने फ्रेंड्स को खिला के आ जाएंगे, फिर घर पे आके बोलेंगे मम्मी और पड़ा है। ऐसे ही करते। मैं उनको अभी बोलती हूँ मैं इतना मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाती हूँ और तुम और भी खाते नहीं हो, अपने फ्रेंड्स को खिला के आ जाते हो। लेकिन कोई नहीं, चलो कोई भी खाए। वो कहते हैं ना खाने खाने पे लिखा होता है, वो दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, बस ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैं इनके लिए लंच पैक कर रही थी दोनों के लिए। सॉस मैंने डाल दी थी साइड में बॉक्स में। उसके बाद ये समोसे भी थोड़े ठंडे हो गए थे, तो इनको भी मैं अभी पैक यानी डाल दूँगी टिफ़िन में। लेकिन जब जानवी जाने वाली होती है ना, फिर 2 मिनट पहले ही मैं उसको टिफ़िन पैक करके डाल दी हूँ। तब तक मैं क्या है ठंडे करने रख देती हूँ। और उधर मैंने उनकी दोनों पानी की जो बोतलें हैं वो भी मैंने भर दी थी। उसके बाद जानवी चली गई थी अपना स्कूल और फिर मैं भव्य को नहला के आ गई थी। क्योंकि जानवी और उसके भव्य के बीच में ना 15 मिनट का गैप होता है, तो वो मेरे को सही हो जाता है। क्योंकि जानवी जाती है उसके बाद फिर मैं भव्य को फटाफट से रेडी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर दोनों का साथ में होता है ना टाइम, तो परेशानी हो जाती है दोनों को साथ में भेजने की। लेकिन 15 मिनट 20 मिनट का गैप है, तो इतने में फिर मैं लंच तो दोनों के पहले ही रेडी कर देती हूँ, फिर भव्य को बाद में फिर रेडी कर देती हूँ नहला के। तब तक मैं उसको उठा तो देती हूँ, लेकिन अभी दोनों भाई बहन कुछ खाते पीते हैं नहीं, सुबह को मानते ही नहीं है, बोलते सुबह सुबह में अच्छा नहीं लगता, तो खा के नहीं जाते कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने भव्य को नहला दिया था, तो उसको ना एकदम से खांसी सी होने लग गई थी। फिर मैंने उसको पानी दिया पीने के लिए और पूरा बॉडी लोशन लगा के और फिर मैं कपड़े पहना, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना, स्किन थोड़ी सी भी ड्राई हो जाती है ना, फिर खुजली होने लग जाती है। इसके लिए फिर मैंने उसको पूरा बॉडी लोशन लगा के और कपड़े मैंने पहना दिए थे। और स्वेटर पहनने में भी ना वो नखरे बहुत करता है। उसको ये बस एक स्वेटर है ना जो उसको यही पसंद आता है, हर टाइम यही पहनेगा। इतने बाकी स्वेटर है, बोलते नहीं ये चुभता है, इसमें ये होता है ये होता है, पहनता ही नहीं है बिल्कुल भी। यही स्वेटर उसको पसंद आता है, बस यही पहनता है। तो मैंने उसको बस रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं भी फटाफट से चोटी बना के निकलूँगी, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया था। 15 मिनट में सब करना होता है, उसको रेडी करना होता है, उसका बैग बनाना होता है, सब करना होता है, तो फटाफट से करना पड़ता है। तो उसको मैं ही जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए, तो उसको मैं छोड़ के आ गई थी। उसके बाद सबका नाश्ता हो गया था और मैं फिर लग गई थी अपना जो
पहले मैंने सोचा किचन जो है क्लीन कर देती हूँ, और चादरें वदरें मैंने सब झाड़ दी थी तब तक, और किचन मेरे को जो है क्लीन करना था, क्योंकि पहले मैं किचन की यहाँ की ना थोड़ी सफाई करके फिर झाड़ू लगाती हूँ ना तो साफ़ रहता, नहीं तो फिर किचन वापस क्लीन करती हूँ तो नीचे पूरा कचरा गिरता है, तो फिर वापस वही गंदगी हो जाती है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ पहले किचन का सेटिंग करके और उसके बाद ही फिर मैं सीधा झाड़ू लगाऊँ। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ सब सेट कर दिया था। उसके बाद ये बर्तन भी धुले हुए पड़े थे रात के, तो इनको भी अपना सही जगह पे यानी रख दूँगी सब बना के। और तब तक है ना मैंने मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि कपड़े भी धोने थे, 2 दिन के कपड़े थे, तो मैंने कहा कपड़े भी धो देती हूँ साथ साथ, और जो बाकी के काम है मशीन यानी लगा दी थी। तब तक कपड़े घूम रहे थे, तब तक जो है एक्स्ट्रा के जो काम होते हैं मैं वो करती जाती हूँ, तो दोनों काम फिर साथ साथ में हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन को ना पूरा क्लीन तो कर दिया था, लेकिन बर्तन ने ना एक साइड कर दिए थे। मैंने कहा अब लास्ट में बाद में मांजूंगी, क्योंकि देर हो रही थी और कपड़े भी करने थे। फिर क्या है, कपड़े फिर ज़्यादा लेट हो जाते हैं ना, सूखते नहीं है फिर, तो इसके लिए ना मैंने कहा बर्तन बाद में करूँगी, पहले झाड़ू करके कपड़े धो के फिर बर्तन करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने लग गई थी इधर झाड़ू, और सेट तो मैंने पहले ही कर दिया था। तो इधर मैं आ गई थी पहले इधर बच्चों के रूम में, उस रूम में भी मैंने लगा दी थी। फिर इधर बाहर की जो है सारी यानी मैं पूरी झाड़ू लगा दूँगी सब रूमों की अच्छी तरह करके, तो क्या है फिर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होगी और कपड़ों पे फिर शांति से भी बैठ पाऊँगी। नहीं तो फिर क्या होता है ना, फिर टेंशन लगी रहती है, अभी झाड़ू नहीं लगाई, अभी ये नहीं किया। तो इसके लिए पहले मैंने कहा झाड़ू लगा के, और तब तक मेरे 2 चक्कर घूम भी गए थे मशीन में, पर मैंने कहा पहले झाड़ू लगा के फिर ही क्या है बैठती हूँ। तो क्या है एकदम से कोई आ भी जाए तो फिर घर तो बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, बाकी तो काम फिर एक साइड होते रहते हैं। और बर्तन भी मैंने एक साइड कर दिए थे, बाकी किचन जो है वो तो क्लीन कर ही दिया था। तो मैंने कहा अभी झाड़ू भी लगा देती हूँ, पोछे फिर बाद में लगा लूँगी, पहले झाड़ू जो है लगा के और फिर कपड़ों का करूँगी। और यहाँ पे ये सब सेट मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे मेरी जो है झाड़ू भी मैंने चार रूम हो गए, और एक किचन भी रूम के जैसा, तो 5 रूम हो जाते हैं। तो 5 रूमों की जो है मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे थे और टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं और 3-4 पानियों में से निकालने पड़ते, तो टाइम तो लग ही जाता है काफ़ी। तो वीडियो में तो ऐसा लगता है कि फटाफट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फटाफट तो नहीं होता है कोई भी काम, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। लेकिन ऐसा होता है ना, सब कुछ तो बिल्कुल बारीकी से कोई दिखा नहीं सकता है, और बारीकी से अगर दिखाने भी जाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसके लिए थोड़ा जल्दी में ही दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो थे एक चक्कर मैंने निकाल दिया था पहले, तो वो मैं कर रही थी, और दूसरा अभी मैंने निकाला नहीं था, जगह ही नहीं थी रखने की। तो इसके लिए मैंने सोचा पहले एक निकाल देती हूँ, उसके बाद जो है दूसरा निकाल दूँगी। और मशीन मैंने फिर बंद ही कर दी थी अभी, जब तक मैंने कहा कपड़े करूँ तो मशीन बंद कर दी। तो यहाँ पे एक चक्कर जो मैंने निकाला था, एक भी ये देखो कितने सारे हो गए थे, इनको फिर मैंने ट्राई करने के लिए मैंने डाले। और उसके बाद जो है थे दूसरे कपड़े, वो भी मैंने निकाल के और वो भी फिर मैंने धो दिए थे, और काफ़ी सारे हो जाते 2 दिनों में भी कपड़े। तो सब मेरा कपड़ों का काम हो गया था, मैंने पोछे भी लगा लिए थे। उसके बाद ना सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धोती हूँ ना पूरी गीली हो जाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले नहा के कपड़े फिर बाद में ही सूखने के लिए डालती हूँ आराम से, अपना नहा के तैयार होके। तो यहाँ पे फिर मैं बाद में डालने लगी थी इधर कपड़े, और जो भी मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना वो मैं इधर बाहर के साइड सुखा देती हूँ, ताकि क्या धूप आती है ना तो जल्दी सूख जाते हैं। और अंदर की साइड भी धूप आती है, लेकिन क्या इतनी नहीं आती, तो इसकी वजह से जो भी मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना वो मैं बाहर डाल देती हूँ। पैंटें वगैरह होती हैं जो, तो वो मैं बाहर डालती हूँ। यूनिफॉर्म बच्चों की दोनों की बाहर ही डालती हूँ, क्योंकि जल्दी सूख जाए तो दूसरे दिन फिर पहननी होती है, तो इसके लिए फिर उनको मैं बाहर के साइड ही सुखा देती हूँ। और बाकी के जो छोटे छोटे से कपड़े होते हैं और शर्टें वगैरह होती है वो तो पतली होती हैं, तो वो फिर अंदर ही सूख जाती है। तो यहाँ पे मैंने सब जो थे कपड़े मैंने सारे सुखा दिए थे। उसके बाद फिर मुझे बनाना था दोपहर का लंच। तो लंच में इधर मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी, और जो ये कमल ककड़ी होती है ना, ये भी मैंने उबाल दी थी, क्योंकि आज इसके पापा, जानवी के पापा बोल के गए थे कि दाल और कमल ककड़ी ना जो वो तल देना थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे दाल को मैं ना मैश, उबल तो गई थी अच्छे से, मैंने हल्दी और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैं बस इसको कर दूँगी अच्छी तरीके से, बिल्कुल मैश कर दूँगी। और इसमें मैंने टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि इस वाली ये जो दाल बनाते हैं ना इसमें हम कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ
हल्दी और नमक डाल के उबाल लेते हैं। उसके बाद है ना अलग अलग सबके लिए कटोरियाँ बना रही थी, और बच्चे कम खाते तो इनके लिए फिर एक ही मैंने कटोरी लगाई। मैंने कहा दोनों भाई बहन साथ में खा लेंगे। बाकी सबकी मैंने अलग अलग कटोरी में दाल इधर निकाल दी थी, और उधर तब तक फिर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था कमल ककड़ी के लिए। तो वो भी गरम हो गया था, तो उसमें मैंने जीरा डाल के और जो ये कमल ककड़ी है वो मैंने इसमें डाल दी। और तब तक फिर वो थोड़ी हो रही थी फ्राई, तो यहाँ पे मैं तब तक ये जो दाल मैंने निकाल दी थी कटोरों में, इनके सब के ऊपर है ना मसाला डाल दूँगी। धनिया पाउडर हो गया, मिर्ची, अमचूर पाउडर, ये सब डाल दिया था मैंने। और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। और उधर जो है ये कमल ककड़ी में भी मैंने जो सारे मसाले डालने थे, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, यही होते हैं सूखे मसाले जो होते हैं, वो मैंने डाल दिए थे। तो यहाँ पे ये भी बन गई थी मेरी। और इधर फिर मेरे को इधर तड़का लगाना था दाल में, तो सिंपल सा ही तड़का लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जीरे का जो है वो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। मसाले मैंने डाल दिए थे, और इधर तेल भी हो गया था गरम, तो यहाँ पे जीरे डाल के और सब में ऐसे चम्मच भर के ऊपर से, यानी जो तड़का लगाते हैं इसे मैंने लगा दिया। और बहुत बार मैंने इसकी शेयर भी की है, इस वाली दाल की रेसिपी। तो ये मेरी दाल भी बन गई थी, और इधर ये जो बन गए थे जो कमल ककड़ी होती है इसकी सब्ज़ी भी बन गई थी। उसके बाद फिर मुझे गूंदना था आटा, क्योंकि खाने की तैयारी कंप्लीट करनी थी। तो इधर मैं गूंदने लग गई थी। आटा भी गूंद के रख दूँगी, तो क्या गूंदे हुए आटे की ना रोटियाँ सॉफ्ट बनती है, और उसी टाइम गूंदो ना फिर अच्छी नहीं बनती। तो इसके लिए ना मैं आधा घंटा पहले ही आटा गूंद के रख देती हूँ, तो क्या है फिर उससे अच्छी बनती है। और ठंडी है अभी, तो ठंड में तो इतना ज़्यादा आटा ख़राब भी नहीं होता है। तो बस मेरा आटा भी गूंद गया था। और आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जो भी नए विज़िट करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।